हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का कॉप प्रवेश यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। जब भी आप किसी टॉपर से उसकी कहानी या उसकी सफलता की कहानी सुनते हैं तो वो आपको जरूर बताता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कमेंट करना आपको बड़ा महत्वपूर्ण है। तो हम आपको लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि लेटेस्ट एग्जाम प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं 2023 के। उनके बारे में बात करेंगे जिससे आपको आने वाले भविष्य में आने वाले एग्जाम के पैटर्न के बारे में जानकारी मिलेगी और इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया है कि उस विकल्प को चुनिए जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। हमें बताना है कि 7 का जो रिलेशन 343 के साथ में है वही इस 4 का प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ में होगा। हम नंबर को ध्यान से देखते हैं तो 7 का कहीं ना कहीं 7 का स्क्वायर होता है 49 और 7 का क्यूब कितना होता है तो 343 होता है। तो क्या लॉजिक लगा यहाँ पे? 7 का क्यूब क्या होता है? 343 होता है। ठीक, तो सेम लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे यानी 4 का क्यूब करेंगे। 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा 64। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न दिया है हमें कि 83 का जो संबंध 161 के साथ में है वही 71 का प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ में होगा। हम सबसे पहले अंतर देखते हैं। 83 से कहाँ जा रहा है? 161 पर। ठीक, तो 83 से 161 पे जा रहा है यानी इसमें कितने जोड़ेंगे? 161 आ जाए तो प्लस अगर 78 जोड़ते हैं यानी प्लस 78 का अंतर है तो हमें 161 मिल जाता है। और सेम लॉजिक यहाँ पे लगाते हैं हम। 71 में अगर हम 78 जोड़ देते हैं, 71 में 78 जोड़ेंगे हम तो हमें कितना मिलेगा? यहाँ पे 8 और 1 9, 7 और 7 14 यानी 149 मिलेगा। ठीक, 149 हमारे ऑप्शन में है तो बिल्कुल है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न दिया है कि 56 का जो संबंध 30 के साथ में है, 39 का जो संबंध 27 के साथ में है वही 88 का प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ में होगा। इस प्रश्न को कैसे सोल्व किया गया है? क्या किया, अगर हम 56 के दोनों डिजिट का गुणा कर देते हैं यानी 5 और 6 का गुणा करते हैं तो हमें कितना मिलेगा? 30 मिलेगा। ठीक, तो 30 हमें यहाँ पे मिल रहा है। सेम लॉजिक यहाँ लगाते हैं। क्या 39 से हमें कितना लाना है? 27। तो इन दोनों डिजिट का गुणा कर देते हैं यानी 3 और 9 का गुणा करते हैं। ठीक, 3 और 9 का गुणा करेंगे तो 9 तिये कितना होता है? 27 होता है। 27 हमें यहाँ पे मिल गया। सेम लॉजिक हम 88 के लिए लगाएंगे। अगर हम 88 के दोनों डिजिट यानी 8 और 8 का गुणा कर देते हैं, 8 इंटू 8 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 64 मिलेगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 64 आएगा तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न दिया है हमें कि उस विकल्प को चुनिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जो जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या से और पांचवी संख्या छठी संख्या से संबंधित। तो दिया है कि 46 का जो संबंध 93 के साथ में है, ठीक, 58 का जो संबंध 117 के साथ में है वही इस 38 का प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ में होगा। इस प्रश्न को कैसे सोल्व किया गया है देखते हैं। क्या करते हैं, 46 और 93 के बीच में रिलेशन हमें फाइंड करना है। अगर हम 46 में 2 से गुणा करते हैं तो 46 में 2 से गुणा करते हैं तो कितना मिलता है हमें? 46 दूनी 92 होता है। और अगर इसमें एक जोड़ देते हैं तो कितना मिलता है हमें? 93 मिलता है। सो 93 हमें यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अब सेम लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ हमने 2 से गुणा किया तो 58 में भी 2 से गुणा करेंगे। 58 में 2 से गुणा करेंगे तो 58 दूनी कितना होता है? 116 होता है। और इसमें प्लस 1 कर देंगे तो कितना मिलेगा हमें? 117 मिलेगा। 117 हमें यहाँ पे मिल गया। अब सेम लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे 38 और प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ में। अब क्या करेंगे, अगर 38 में हम 2 से गुणा करेंगे, 38 में 2 से गुणा करेंगे तो 38 दूनी कितना होता है? 76। और इसमें प्लस 1 करेंगे तो कितना मिलेगा? 77 मिलेगा। ठीक है, तो 77 यानी ऑप्शन नंबर भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि 49 का जो संबंध 10 के साथ में है, 81 का जो संबंध 12 के साथ में है, 64 का वही इस प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ में होगा। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 49 से 10 कैसे बनाएंगे? अगर हम 49 का स्क्वायर रूट लेते हैं, 49 का हम और स्क्वायर रूट लेते हैं तो कितना मिलेगा हमें? 7। और इस 7 में अगर 3 जोड़ देते हैं तो कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। ठीक है, तो 10 हमें यहाँ पे मिल गया। ओके, सेम लॉजिक हम यहाँ पे लगाएंगे। 81 का स्क्वायर रूट लेते हैं, 81 जो है इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 9 मिलेगा। इसमें 3 जोड़ा तो यहाँ भी हम प्लस 3 कर देते हैं तो 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12। 12 हमें यहाँ पे मिल गया। ठीक है, सेम लॉजिक अब हम यहाँ पे लगाएंगे।
64 का स्क्वायर रूट लेंगे हम तो कितना मिलेगा हमें 8 मिलेगा, और इस 8 में 3 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा हमें 11, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा 11, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न दिया है कि 6 का जो संबंध 109 के साथ में है, ठीक, 10 का जो संबंध 501 के साथ में है, वह इस प्रश्नवाचक चिन्ह का 257 के साथ में होगा। तो इस प्रश्न को सोल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस 6 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अगर इस 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हुआ 36 होगा, ओके। अब इस 36 में हम 3 से गुणा करेंगे, तो 36 में 3 से गुणा करेंगे तो 36 कितना होता है 108 होता है, और अगर इसमें प्लस 1 कर देंगे तो कितना मिलेगा हमें 109 मिलेगा। 109 हमें यहाँ पे मिलेगा। क्या किया हमने, पहले जो संख्या है उसका भर किया, ठीक है, भर किया, उसके बाद में उसमें 3 से गुणा किया, है ना, और फिर क्या किया उसमें प्लस 1 जोड़ दिया, ओके। 3 से गुणा क्यों किया, क्योंकि ये 6 जो है इसके आधे से गुणा किया है हमने, 6 जो है इसके आधे से गुणा किया है हमने, ठीक है। तो सेम लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे, पहले संख्या का वर्ग करेंगे, फिर उसमें संख्या जो है इसके आधे का गुणा करेंगे, ठीक। तो कैसे करेंगे यहाँ पे देखते हैं हम। क्या, सबसे पहले 10 का वर्ग करेंगे, 10 का वर्ग किया तो कितना हो जाएगा 100, ठीक। अब इस 10 का आधा यानी 5, 5 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 500 मिलेगा। अब इसमें प्लस 1 कर देंगे तो 501 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ भी हमने यही किया, पहले संख्या का वर्ग किया, जो मिली उसमें जो है जो संख्या का वर्ग किया उसका आधे से गुणा कर दिया, फिर बाद में प्लस 1 कर दिया। अब सेम लॉजिक हमें यहाँ पे लगाना है, और यहाँ पे लॉजिक लगा के हमें बताना है कि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आए कि हमें 257 मिल रहा है। अगर हम यहाँ 8 लेते हैं, ठीक है, 8 लेंगे तो 8 का स्क्वायर करेंगे सबसे पहले। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। अब इस 64 में हम क्या करते हैं, जो संख्या है उसके आधे से गुणा करेंगे, यानी 8 का आधा कितना होता है 4, तो 4 से इसमें गुणा करेंगे। 64 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 256 मिलेगा, और इसमें प्लस 1 कर देंगे तो कितना मिलेगा 257 मिलेगा, ठीक। यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा 8, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न दिया है कि 5 का जो संबंध 45 के साथ में है, 3 का जो संबंध 3 के साथ में है, 6 का वही प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ में होगा। इस प्रश्न को कैसे सोल्व किया है देखते हैं। क्या किया, पहले हमने 5 लिखा, इस 5 में इंटू करेंगे 5 माइनस 2 का स्क्वायर का, ठीक, 5 माइनस 2 के स्क्वायर का। पहले 5 जो संख्या है उसको लिखना है, उसमें गुणा करना है 5 माइनस 2, यानी 5 में से 2 घटा के उसके स्क्वायर का गुणा करना है, ठीक। जो संख्या है उस संख्या में से 2 घटाना है और उसका वर्ग करना है, और फिर इस 5 में गुणा करना है, ठीक है। तो 5 यहाँ पे रहेगा, 5 में से 2 जाएंगे 3 बचेगा, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। 9 और 5 को जोड़ेंगे तो एकदम कितना आएगा हमें 45 आएगा, तो 45 हमें यहाँ पे। सेम लॉजिक हम यहाँ पे लगाते 3 और 3 के साथ में। पहले हमने 3 लिखा, फिर क्या करेंगे, जो संख्या है उसमें से 2 माइनस करेंगे, संख्या यानी 3 में से 2 माइनस करेंगे और इसका वर्ग करेंगे, कितना मिलेगा हमें 3। 3 में से 2 जाएगा तो 1, 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, तो 3 ही मिलेगा हमें, ठीक है। तो 3 के 3 हमें यहाँ पे मिलेगा। सेम लॉजिक हमें यहाँ पे लगाएंगे। क्या करेंगे, पहले संख्या लिखा 6, अब इसमें क्या करेंगे संख्या माइनस 2 करेंगे, यानी 6 माइनस 2 करेंगे और इसका वर्ग करेंगे। 6 इंटू 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो 16 और 6 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 16 6 96, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 96, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न दिया है कि 160 का जो संबंध 4 के साथ में है ना, 250 का जो संबंध 5 के साथ में है, वही जो है 360 का प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ में होगा। तो क्या लॉजिक लगा इसमें, सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस 160 में इस 4 से भाग देंगे। 160 में हमने 4 से भाग दिया तो कितनी बार जाएगा 40 बार जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे, फिर 250 में 5 से भाग देते हैं। 250 में इस 5 से भाग देंगे, ठीक है, 5 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 50। अब अगर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 40 प्लस 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल। 40 ये वाला हो जाएगा, यानी इस 40 में यहाँ पे प्लस 10 कर देते हैं तो ये दूसरी वाली संख्या हमें मिल जाएगी। अब हम आगे जो संख्या निकालेंगे, जैसे इसको 40 प्लस 10 लिखा है, तो आगे जो हमारा यहाँ पे रेशियो मिलना चाहिए वो कैसे मिलना चाहिए कि 60 प्लस 10 का मिलना चाहिए। और हम 336 में 6 से भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा 6 6 36 60 बार। इसको हम 50 प्लस 10 लिख सकते हैं,
यहाँ 40+10 लिखा है, यहाँ 50+10 लिख सकते हैं, तो ये कितना मिलेगा 60। यानी कौन से नंबर से भाग दिया हमने, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 6 से, तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा 6। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है कि 2 का जो संबंध 9 के साथ में है, 6 का जो 121 के साथ में है, वही 5 का प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ में होगा। तो कैसे सोल्व किया है इस प्रश्न को, क्या किया है, पहले हमने 2 लिखा, इस 2 में क्या करेंगे, प्लस 2 माइनस 1। ठीक, अब इस सारे का बर कर देंगे, इन सब का बर कर देंगे, तो क्या होगा 2 + 2 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सेम यहाँ पे लगाएंगे, हम आगे भी ऐसे लॉजिक लगाएंगे। तो 2 + 2 - 1 करेंगे तो 1, और यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर, 2 + 1 यानी कि 3 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 9। 9 हमें यहाँ पे मिल गया। सेम लॉजिक यहाँ लगाएंगे, क्या किया हमने संख्या, ठीक, और उस संख्या में से -1 किया और उस सब का बर कर दिया, तो सेम यहाँ पे करेंगे। 6 + 6 में से हम -1 करेंगे और इन सब का वर्ग कर देंगे। ठीक, 6 + 6 में से 1 गए तो 5, और स्क्वायर चल रहा है हमारा, 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। ठीक, तो 121 हमें यहाँ पे मिल गया बिल्कुल। अब यहाँ पे लगाएंगे 5 के साथ, करेंगे पहले लिखेंगे 5 को, फिर प्लस 5 माइनस 1 इन सब का होल स्क्वायर, 5 तो 5 ही रहेगा, 5 में से 1 गए तो बचा 4 और इसका होल स्क्वायर। ठीक, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, और 9 का होल स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 81। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा कौन सा नंबर 81। तो 81 आएगा, तो ठीक, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 81, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। 15 का जो संबंध 150 के साथ में है, ठीक, 18 का जो संबंध 234 के साथ में, आप देख सकते हैं बिल्कुल 2023 के एग्जामों में CHSL के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो आप इस टाइप के लॉजिक और पैटर्न को जो है समझने की कोशिश करें और इस टाइप के प्रश्नों को लगाएं, जिससे कि आने वाले एग्जामों में आप बेहतर प्रदर्शन कर सके। यहाँ क्या लॉजिक लगा, 15 के साथ 150, 18 के साथ 234, तो क्या लॉजिक लग रहा है यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, इस 150 में यानी 150 में, ठीक, 150 में इस 15 से हम भाग देते हैं। ओके, 15 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा हमें 10 मिलेगा। ठीक है, अब क्या किया, अगर ये 10 में लगाया, फिर इस 15 में से इस 10 को माइनस करेंगे, जो संख्या है 15, इसमें से इस 10 को माइनस करेंगे, यानी 15 में से -10 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 5 मिलेगा। ठीक, 5 मिलेगा। अब हमें सारे प्रश्नों में यही लॉजिक लगाना है कि लास्ट में हमें 5 लाना है। कैसे लाएंगे, 234 में 18 से भाग देंगे, 234 में 18 से भाग देंगे। ठीक, तो कितनी बार जाएगा हमारा 13 बार यहाँ पे भाग जाएगा। हमने क्या यहाँ पे क्या किया था, जो संख्या हमें मिली थी भाग देने के बाद में, इस संख्या को यहाँ जो संख्या है अनुपात में इसमें से घटा दिया, यानी 15 में से 10 को घटाया। यहाँ जो हमें भाग करने के बाद संख्या मिली, इसको जो है इस 18 में से माइनस करेंगे, 18 में से माइनस करेंगे 13 को, तो कितना मिलेगा हमें 5 मिलेगा। 5 यहाँ भी मिलेगा, 5 यहाँ भी मिलेगा। तो सेम लॉजिक हमें यहाँ पे लगाना है, और हमें बताना है कि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। हम देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे 14 लेंगे, ठीक है, सारे ऑप्शनों को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें कि 7 से भाग जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी के अलावा किसी भी ऑप्शन में 7 से भाग नहीं जा रहा है। और हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि ये जो संख्या है इससे इस अनुपात में भाग दे रहे हैं, तो ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो सीधा हम चाहे तो 14 आंसर लगा सकते हैं, लेकिन सॉल्व करेंगे हम। इस 14 को लिखा, 14 में क्या करना है, इस रेशियो से भाग देना है, यानी 7 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा हमें 2 मिलेगा। अब फिर क्या करते हैं, ये जो संख्या है 7, इसमें से इस वाले जो संख्या आती है यानी 2 को माइनस करेंगे, 7 - 2 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 5। 5 हमें यहाँ पे मिलेगा, तीनों जगह 5 मिलेगा। बाकी अगर आप ध्यान से देखें तो पहली संख्या में, पहली संख्या से जो है दूसरी संख्या में भाग जा रहा है। ठीक है, पहली संख्या से दूसरे में भाग दे सकते हैं, इससे इसमें भाग दे सकते हैं। तो अब यहाँ भी वही लॉजिक लगेगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर वही नंबर आएगा जिसमें 7 से भाग दिया जा सके, तो एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, तो आप सीधा भी आंसर लगा सकते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम।